अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 4 जुमादुस सानी 1447 हिजरी दिन जुमरा। एक फर्ज के बारे में ज़ा नमाजों की अदायगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो उसका कफ़ारा यह है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले। अगर किसी शख्स की नमाज किसी उज्र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उसको पढ़ना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में घबराहट के वक्त की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के वक्त यह दुआ सिखाते थे, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह के कामिल व मुकम्मल कलिमात के जरिए उसके गजब और अजाब से और उसके बंदों के शर से और शयातीन के वसाविस व असरात से और इस बात से कि शयातीन मेरे करीब हों। एक अहम अमाल की फजीलत अहल व अयाल पर खर्च करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जो कुछ अपने ऊपर, अपनी औलाद, बीवी, महरम और रिश्तेदार पर खर्च करता है तो उसको सदका करने का सवाब मिलेगा। एक गुनाह के बारे में कुफ्र व नाफरमानी की सजा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मुंह मोड़ेगा और कुफ्र करेगा तो अल्लाह ताला उसको बड़ा अजाब देगा, फिर उनको हमारे पास आना है, फिर हमारे जिम्मे उनका हिसाब लेना है। आखिरत के बारे में काफिरों की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर अपनी जुबान को 1 या 2 फरसख यानी तकरीबन 12 किलोमीटर तक जमीन पर घसीटते हुए चलेगा, लोग उसको रौंदते हुए उस पर चलेंगे। तिब्बे नबवी से इलाज, ऑपरेशन से फोड़े का इलाज। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मेरी गर्दन में एक फोड़ा निकल आया जिसका जिक्र हुजूर से किया गया तो आपने फरमाया, उसे खोल दो या फोड़ दो और छोड़ो मत, वरना गोश्त खाएगा और खून चूसेगा, यानी उसका खराब मादा अगर वक्त पर न निकाला गया तो जख्म को और ज्यादा बढ़ाकर गोश्त और खून को बिगाड़ता रहेगा। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक दाएं हाथ से खाए और दाएं हाथ से पिए और दाएं हाथ से ही कोई चीज ले और दाएं हाथ से ही दूसरे को कोई चीज दे, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता पीता है और बाएं हाथ से ही लेता देता है। इस्लामी तारीख। बादशाहों के नाम दावती खतूत। सुलह हुदैबिया के बाद हालात कुदरती तौर पर कुछ बेहतर हो गए तो रसूलुल्लाह ने अरब के अमीरों और दुनिया के बादशाहों के नाम दावती खतूत भेजने का इरादा किया और इस बारे में सहाबाए किराम को मस्जिद नबवी में जमा करके खिताब फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझको पूरे आलम के लिए रहमत व रसूल बनाकर भेजा है, इसलिए मेरी तरफ से दुनिया को यह पैगाम पहुँचाओ, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। और देखो, हजरत ईसा के हवारियों की तरह इख्तिलाफ न करना के करीब भेजने को कहा तो रजामंद हो गए और कहीं दूर जाने का हुक्म दिया तो जमीन पर बोझ बनकर बैठ गए। आपके जौनिसार सहाबा यह हुक्म सुनते ही फौरन इताअत के लिए तैयार हो गए और बतौर मशवरा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह दुनियावी बादशाह बगैर मुहर के किसी खत को काबिले एतबार नहीं समझते और न उसे पढ़ने की जहमत गवारा करते हैं, इसलिए मुहर लगाकर खतूत रवाना किए जाएं। आपने सहाबा के मशवरे से मुहर लगाने के लिए चांदी की अंगूठी बनाई जिस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। उसके बाद हुजूर ने बादशाहों के नाम मुहर बंद दावती खतूत भेजने का सिलसिला शुरू फरमाया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।